नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबर। भोपाल कांग्रेस के जन जागरण अभियान के प्रभारी दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस 14 नवंबर से देश भर में जन जागरण अभियान शुरू करने जा रही है। कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरने के मकसद से यह अभियान चलाएगी। दिग्विजय सिंह ने बताया कि यह अभियान 15 दिन तक चलेगा। इस अभियान के जरिए कांग्रेस के सभी नेता लोगों से मिलेंगे। महंगाई हमारा पहला एजेंडा है, बाद में दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। अभियान में शामिल होने वालों को वेरीफाई भी किया जाएगा। नोटबंदी और जीएसटी पर केंद्र सरकार को घेरा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि 2014 से पहले देश के जो आर्थिक हालात थे वह नोटबंदी के बाद 2016 से पूरी तरह बदल गए हैं। नोटबंदी पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि नकली नोट असली नोट हो गए हैं। लगभग 11 लाख करोड़ रुपए की करेंसी और आ गई है। नोटबंदी के चलते छोटे एमएसएमई उद्योग बंद हो गए, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि जीएसटी लागू करके अधपकी व्यवस्था से छोटे व्यापारी परेशान हो गए हैं। ऑनलाइन जीएसटी अपलोडिंग नहीं हो पा रहा है, जनता को बताना है मोदी इकोनॉमिक्स। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि बड़े लोगों को वैल्यूएशन तो बढ़ रहा है। मोदी सरकार में अडानी, अंबानी और जिंदल जैसे कारपोरेट को ही फायदा हो रहा है। पेट्रोल और डीजल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर सरकार ने 3 करोड़ 50 लाख रुपए वसूले हैं। उसका पैसा प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के महल बनाने में खर्च किया जा रहा है। इसी मोदी इकोनॉमिक्स के बारे में जनता को बताना है। आदिवासियों के नाम पर धोखा कर रही बीजेपी। यह है कि इस देश में जो हालात थे 2014 में, अर्थव्यवस्था सुधर गई थी। केवल बीच के 2-3 साल जो रिसेशन हुआ पूरे विश्व में, उसमें हमारे 2 या 2.5% हमारे जीडीपी कम हुई थी, लेकिन फिर से ग्रोथ होना शुरू हो गई थी 2013 से। 2014 में जो अर्थव्यवस्था हम लोग सौंप के गए थे, उसके बाद 2016 से नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था हमारी बिगड़ना शुरू हुई। और जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री में उनका नाम है और एक अच्छे प्रधानमंत्री में साबित भी हुए, उन्होंने उसी दिन कह दिया था कि इससे 2% जीडीपी गिरेगी और ये मॉन्यूमेंटल प्रोपोर्शंस का स्कैम है। यानी कि इस नोटबंदी से जो नकली नोट हैं उनको आप कैसे रोक पाएंगे। और हमने देखा वही हुआ। जितने नोट उस समय 1000 और 500 के मार्केट के सर्कुलेशन में थे, आरबीआई ने 99.37% को उन्होंने कहा कि वापस आ गए, जबकि काउंटिंग पूरी नहीं हुई थी। मैं स्वयं फाइनेंस कमेटी का, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर था उस समय। जब आरबीआई गवर्नर साहब आए तो उनसे हमने पूछा कि साहब अभी आपकी काउंटिंग चालू है कि नहीं चालू है। उनके साहब चालू है, अभी दूर दराज के पोस्ट ऑफिस में हमारी काउंटिंग चल रही है। फिर हमने पूछा कि भूटान, बांग्लादेश और नेपाल में इंडियन करेंसी अगर वहाँ पर है तो वो कहाँ जमा हो रही है। उनका साहब इस पर हमारा भी कोई निर्णय नहीं हुआ है। बात यह है कि जितनी करेंसी थी उससे ज़्यादा करेंसी आ गई, नकली नोट असली नोट हो गए, जिसका अब आरबीआई की यदि आप फिगर्स देखेंगे तो अब जो 2016 में 8 नवंबर को पूरे देश में 17.8 लाख करोड़ की करेंसी थी,
वो अब बढ़ के 29 लाख करोड़ हो गई है। उन्हें समझाया जाएगा कि ये आज जो महंगाई बढ़ी है वो किन कारणों से बढ़ी है। महंगाई हमारा पहला कार्य एजेंडा है। इसके बाद हम बेरोजगारी भी लेंगे, किसान की समस्या भी लेंगे, मजदूरों की भी लेंगे, अन्य समस्याओं को इसके वो दूसरे चरण में लिए जाएंगे। अब इसमें ये भी है कि लोग बाग शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसकी भी मॉनिटरिंग होना चाहिए। और उसके लिए एक टोल फ्री नंबर दिया गया है जो आपने देखा है। उस टोल फ्री नंबर पे आप अगर फ़ोन लगाएंगे तो आपके पास एक लिंक आएगा, और लिंक को आप अगर प्रेस कर देंगे तो आपके पास एक फॉर्म आएगा जिसमें आप अपना नाम, अपना परिचय, कौन से असेंबली के आप हैं, कौन से ज़िले के हैं, उसके साथ साथ आप इसमें क्या भाग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, और अगर आप भाग नहीं ले रहे तो आप इसका समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं। ये इसका आपको उत्तर उसी पर वापस भेजना है, और उसका मॉनिटरिंग डेटा डिपार्टमेंट हमारा AICC का है, वो कंपाइल करके PCC को भेजेगा, और PCC कंट्रोल रूम हर जिले में, ब्लॉक में वो जानकारी भेजेगा उनसे वेरीफाई करने के लिए कि इन लोगों ने वाकई भाग लिया है कि नहीं लिया है। मेंबरशिप का भी हमारा कैंपेन चला हुआ। कमलनाथ जी ने 1 नवंबर को इसको लॉन्च यहाँ से किया था मध्य प्रदेश में, और देश में AICC ने किया था। तो ये विकल्प भी लोगों को दिया जा रहा है कि आप भी मेंबरशिप साथ करिए। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से कहूँगा कि इनके जितने भी लोग अपने जिले और ब्लॉक में मेंबरशिप फॉर्म उपलब्ध जरूर करवा दें, ताकि साइमल्टेनियसली हम लोगों का ये प्रोग्राम चलता रहे। जी हाँ, इस बार नहीं है। आदरणीय साथियों, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने यह महसूस किया कि देश में जो भारतीय जनता पार्टी ने, विशेषकर केंद्र सरकार ने और भाजपा की राज्य सरकारों ने जिस प्रकार से निर्णय लिए और नीतियां बनाई, उसके कारण पूरे देश में महंगाई, बेरोजगारी और गिरती अर्थव्यवस्था, कोविड के बारे में जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने उससे डील किया, इसके हमें जनता के बीच में जाना चाहिए। कांग्रेस के विभिन्न संगठन हमारे और कांग्रेस के कार्यकर्ता, विधायक, सांसद आंदोलन करते रहे हैं, और आंदोलन उन्होंने किए, सफल भी हुए, हजारों लोग, लाखों लोग जुड़े, लेकिन वो एक दिन का इवेंट हो जाता था। तो ये महसूस किया गया कि इसे हमें जनता के बीच में आम कार्यकर्ताओं का संपर्क, जीवित संपर्क जनमानस के साथ होना आवश्यक है। और इसीलिए ये जन जागरण अभियान का पहला चरण है, और इस पहले चरण में ये तय हुआ है कि हर राज्य से 5 लोगों को एजुटेशनल प्रोग्राम, हमारा जन जागरण अभियान के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा, और 14 तारीख को और 12 से 15 तारीख को जो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चला हुआ है वर्धा में, उसमें 14 तारीख पूरे तरीके से जन जागरण अभियान और एजुटेशन का जो हमारा प्रोग्राम है उस पर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। वे यहाँ पर आकर हर संसदीय क्षेत्र से 10 ट्रेनर्स तैयार करेंगे, और जो पार्लियामेंट, संसद के जो 10 पार्लियामेंट के ट्रेनर्स होंगे, वो अपने पार्लियामेंट सेक्टर में 10 जितनी असेंबली आती हैं, हर असेंबली पे 10 ट्रेनर्स को वो ट्रेन करेंगे। और उसके पश्चात जो कमलनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ सेक्टर्स
का गठन हुआ है, हर सेक्टर पर और पूरे देश में हर सेक्टर पर 20 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और ये प्रशिक्षण 1 दिन का होगा, जिसमें कांग्रेस की आइडियोलॉजी, इतिहास के साथ साथ किस तरह से जन जागरण अभियान चलाना उसके ऊपर ट्रेनिंग दी जाएगी। 14 नवंबर से और 29 नवंबर तक 15 दिन तक हमारे कार्यकर्ताओं, नेताओं से अनुरोध किया गया है कि वे इन 15 दिनों में कम से कम 7 दिन मास कांटेक्ट करें। कोई पब्लिक मीटिंग नहीं होगी, लोगों से चर्चा करें। आपको एक पैम्फलेट दी गई है, उस पैम्फलेट को बांटा जाएगा। और खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon